So I think let's take things in chronological order. तो we met in HSN, right? तब मैं HSN में क्लास 2 में आया था और तुम थोड़ा बाद में आए थे. Yeah, but how was HSN for you? Because I think HSN के साथ एक बड़ा स्टिग्मा अटैच्ड होता है कि AC बॉयज़ में आकड़ बहुत होती है. They're very full of themselves. मैं तो था. But उसके अंदर अब how was HSN for you? Like, did you like the entire experience? Because we spent like more than half of our lives. अभी तक इतनी गुजरी है over there. यार HSN का ओवरऑल बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. जो मेरे साथ अल्लाह का शुक्र है जो दोस्त क्लास 4 से जुड़े थे वो मेजॉरिटी अभी तक मेरे साथ हैं. यू नो सम ऑफ देम, यू नो हाउ गुड वी आर. तो ये कि ओवरऑल HSN वाज अ वेरी गुड टाइम. और क्योंकि मैं लेगेसी था तो कमिंग इनटू HSN वाज अ वेरी बिग थिंग. मैंने क्लास 2 में अटैम्प्ट दी, मैं नहीं हुआ. क्लास 3 में फिर दी, मैं अटैम्प्ट फिर नहीं हुआ. फिर क्लास 4 में बाबा ने कहा यार तीसरा अटैम्प्ट है अब दे दो. मतलब मेरे लिए ना रूटीन थी हर साल कि आई थिंक उनके समर टाइम के करीब या पता नहीं कब उनके होते थे, समर मंथ्स में कहीं होते थे टेस्ट. तो मेरी हर साल में रूटीन बन गई थी और मैं अक्सर शुगर में पेपर छोड़ाता था. यार नहीं हुआ नहीं. अभी तक आई रिमेंबर देयर वाज दिस क्वेश्चन, उसमें ना 3 बिल्लियाँ थी एंड आई हैड टू सर्कल द बिगेस्ट वन एंड आई कुडंट फिगर इट आउट. क्योंकि अगर आप क्लास 4 में होते थे ना या 3 में होते थे तो आप अगले साल का पेपर दे रहे होते थे. सो आई रिमेंबर थोड़ा सा ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट्स थे बट ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. HSN में बहुत शुक्र लगा. आपको तो याद है हमारी कहानियाँ सारी स्विमिंग पूल वाली और वो जो हादसे हुए थे हमारे. ओवरऑल HSN वाज अ वेरी गुड टाइम. तो यार फिर आई थिंक HSN के बाद आई रिमेंबर जब सारों की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स हो रहे थे और मैं वेट कर रहा था कि मेरा डेंटल कॉलेज में नाम निकल आए. आई रिमेंबर यू गॉट इनटू LSE एंड यू वर द मोस्ट हैप्पी बिकॉज बहुत लोग होते हैं वो कहते हैं यार लम्स नहीं हुआ तो LSE चला जाऊंगा. बट लाइक हाउ वाज LSE फॉर यू? एंजॉय LSE, दैट इज़ अ फैक्ट. मगर शुरू में जब मैं आया था तो 3 महीने तो मेरे घर वालों से लड़ाई थी. मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त बुकोनी गया हुआ था तो मेरी बड़ी कोशिश थी कि मैं भी उसके साथ जाऊँ. तो आई थॉट ऑफ ड्रॉपिंग आउट ऑफ LSE इन द फर्स्ट सेमेस्टर. ना मैं पढ़ रहा था, मैंने 60 फिर से दिया. हमारे बंदे होते हैं जो अप्लाई करवाते हैं, उन कंसल्टेंट्स, उनसे मिला, सारा प्रोसेस हुआ. फिर एक कंसल्टेंट से मिला एंड ही कम्प्लीटली डी ट्रैक में. आई नॉट गोना नेम हिम बट उसने मेरे अब्बू को बैठाया. उसने कहा कि आप बुकोनी की जगह, फाइनेंस डिग्री की जगह आपको मैं भेजूँगा सिलिकॉन वैली की किसी खुद में यूनिवर्सिटी में जो हमारे पैनल पे है. आपकी फ़ीस जहाँ 20,000 यूरो होनी, आपकी फ़ीस मैं करूँगा $80,000 साल का. उसने इतनी लंबी छोड़ी कि उसके बाद बाबा ने कहा भाई तो देख ले, तेरी बड़ी मेहरबानी है, ना जाओ बाहर, इधर ही रह लो. आई थिंक दैट वाज अ गुड स्टेप क्योंकि उसके 2 महीने बाद ही लॉकडाउन्स लगने शुरू हो गए थे, 2-3 महीने बाद. तो ओवरऑल LSE बड़ा अच्छा टाइम रहा है. आपको पता अभी मेरे साथ ही थे काफ़ी टाइम उसमें से कोविड के बाद. LSE वाज अ गुड टाइम. मेट अ लॉट ऑफ गुड पीपल इन LSE. Towards the end I developed a liking for finance side. तो जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया यूनिवर्सिटीज़ में, मैंने UK देखा, ऑस्ट्रेलिया देखा, आई थिंक आई सॉ कनाडा एज वेल क्योंकि पापा कहते हैं कनाडा भी जा सकते हो. तो ये कि आई नैरोड इट डाउन टू UK. फिर वहाँ से अच्छी यूनिवर्सिटीज़ देखी. फिर आई चोज़ डरहम और फिर उसके बाद जो कोर्सेज रैंक कर रहा था तो क्या कहते हैं वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स इन चूजिंग फिनटेक इन डरहम वाज कि उसके ना 2-3 मॉड्यूल्स मेरे बड़े पसंद आए थे. एक मुझे था कि ज़रा टेक वाली साइड भी है कि द टेक इज़ द फ्यूचर नाउ. तो मेरे था जैसे कि .com बबल तो हम नहीं कर सके तो मैं कहा चलो टेक वाले में तो हाथ डाल लेना. तो ये कि उसमें क्रिप्टो के 1-2 थे, उसमें मर्जर्स एंड एक्विजिशंस था, उसमें पाइथन उन्होंने सिखाई, दे टॉट मी कोडिंग. उसमें मतलब फिनटेक था, उसमें इतनी वाज अ वेरी डाइवर्स डिग्री बट नैरो एट द सेम टाइम. तो और ये है कि उनके जो प्रोफेसर्स थे ना टोटली केस स्टडीज़ बेस्ड था. वो अपने बताते थे कि हाउ ही निगोशिएटेड इट, हाउ ही कट अदर कंपनीज, उन्होंने क्या टैक्टिक्स यूज़ किए. सो ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड डिग्री और दैट्स व्हाई आई चोज इट एंड आई हैड अ रियली गुड टाइम इन डरहम. आई इन्वेस्टेड इन अ म्यूचुअल फंड, एक बैंक का. दैट वाज आई थिंक द लोएस्ट रिस्क म्यूचुअल फंड दैट दे ऑफर्ड और उसमें आई पुट इन एक्स अमाउंट ऑफ मनी और उसमें जो है मुझे जो रिटर्न आया है इट्स वेरी मिनिमल. मतलब ये है कि चलो इन्फ्लेशन को बीट कर लिए बट ओवरऑल मुझे ऐसा सुनी कोई नज़र आया. हाँ हाई रिस्क में शायद हो बट यू आर पुटिंग योर कैपिटल एट रिस्क. तो व्हाट आई प्राइमरीली बिलीव इज़ कि म्यूचुअल फंड्स आर फॉर दोज पीपल विच आर मोस्टली एम्प्लॉयड या जिनकी बहुत सेविंग्स पड़ी हैं. अगर जैसे प्लॉट बेचे और उसके पैसे लोगों के पास पड़े हों रादर दैन कीपिंग इट इन अ सेविंग्स अकाउंट. वो म्यूचुअल फंड की लो रिस्क में डाल दिया मीडियम में डिपेंडिंग ऑन हाउ बिग देयर एपेटाइट इज. सो
I think it's geared towards those people, and I personally, I would not invest in a mutual fund. I would rather invest that capital back into the business. मतलब उससे आपको ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है ना शॉर्ट टर्म. Do you think that's because तुम्हारा risk appetite कम है? नहीं risk नहीं ना, क्योंकि इसी के this is what I wanted to cover as well. So we were big into crypto, and we lost a lot of money. I, for the record, made $100 को मैंने $300 बनाया था before you came back to Lahore, और वो 300 ज़ीरो हुआ था एक दिन के अंदर. But tell me a bit about crypto, because 2020 में जब बिटकॉइन कितने पे था, I believe Bitcoin 40-50. Bitcoin was around 40-50K at the time, and I'm not sure though. yeah, हाँ, अब it's at around 120, एक 113 पे hover कर रहा था at the time of the recording. But tell me a bit about crypto. Okay, you've lost a lot of money. I've lost a lot of money. So how did we go from not knowing anything about crypto to still not knowing anything about crypto? तो यार बस ऐसे ही था, हम सारे बॉयज़ बैठे हुए थे, मैं, शाहज़ेब, फहद और लालिक चौक वाले हॉटस्पॉट के बाहर बैठे हुए थे बाहर गाड़ी के ऊपर. और बस एकदम से शाहज़ेब ने कहा यार मेरा एक कज़न है, उसने ना डोज कॉइन की चीज़ आई है, उसने कहा यार उसने ना पता नहीं कोई 50 सेंट्स की है वो एक कॉइन, उसने कहा यार वो ख़रीदा है, वो बड़े पैसे कमा रहा है. तो यार उसने $1000 लगाया, पता नहीं $1500 हो गए हैं. मैंने कहा यार चलो क्या सीन है ना इसका. उसने हमें बताया ट्रस्ट वॉलेट एक चीज़ है, बाइनेंस एक चीज़ है, P2P एक चीज़ है. हमने कहा चलो थोड़े थोड़े लगाते हैं. मैंने और फ़ाद ने अल्हम्दुलिल्लाह, आई डोंट थिंक फ़ाद ने ख़रीदा था तब, मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला अपना परचेज़ किया इथीरियम 0.002 इथीरियम at the all-time high of $4,400. तो दैट वाज माय फर्स्ट ट्रेड. सो ये मैंने वो स्पॉट में ख़रीदा, ट्रस्ट वॉलेट में सेफ रखा, रोज़ देखता था यार ऊपर गया कि नहीं. तो दैट वाज द फर्स्ट डैबल आई मेड इन क्रिप्टो. और उसके बाद तो इट्स बीन अ डाउनफॉल एवर सिंस. आई थिंक आई लॉस्ट अबाउट $1,000 ओवर द स्पैन ऑफ आई थिंक 4 years गिव और टेक. तो ये है कि ऐसी कहानी है. बस पहले स्पॉट का पता लगा, फिर फ़ाद जो है हमारे फ्रेंड, वो बहुत ग्राफ पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था. हमने भाई यूट्यूब देखा, वो लाइनें ड्रॉ की, रेजिस्टेंस अपनी तरफ से बनाते थे, और ये है कि क्रिप्टो में लगते रहे. फिर एक दिन फ़ाद ने कहा यार मैंने एक बंदे को सुन रहा था, उसने कहा यार ये फ्यूचर ट्रेडिंग कुछ होता है, इसमें लेवरेज होती है. मैंने कहा चलो क्या सीन है. उसने कहा यार $100 के साथ ना आप $1000 पे कर सकते हो ट्रेड. मैंने कहा सही है. मैंने तो आई थिंक बाइनांस पे जितना स्वाइप कर सकता था किया था. फिर मैं जब मैक्सी पे आया था ना, मैक्सी पे तो आई थिंक द हाईएस्ट लेवरेज आई टुक वाज आई थिंक $1000. मगर टू बी फेयर मेरे पास $2 पड़े हुए थे, तो मैंने कहा यार फक इट, देखी जाएगी. मैं यार $2 आई थिंक 1000 आई थिंक सेकंड्स, 10 सेकंड्स, 15 सेकंड्स. तो ये है कि जिस दिन फ्यूचर्स का पता लगा उस दिन ऐसी एक वो लत लगी कि बस. उसके बाद मैं फ़ाद जो है हम करते रहे, NFT से हमने पैसे उठाए, वेट लिस्ट करते, वो वेट लिस्ट्स में आए, वो एक और स्कीम में आए वो जो हम सारों ने की थी. यार आई डोंट थिंक वी शुड टॉक अबाउट दैट. वो भी राया में बैठे हुई की थी मैंने, बड़ा सैड था अगले दिन में. तो क्या कहते हैं, आई थिंक लेवरेज वाज द डाउनफॉल क्रिप्टो का. अगर हम आई थिंक स्पॉट में रहते शायद हो जाता, मगर वो ट्रेडिंग सिग्नल्स ये डिस्कॉर्ड में लोगों के ख़रीदे ये वो. I think the fastest I got liquidated was I think 15 minutes. और basically ये था, yeah, I hope my dad doesn't see that. Man, I was at my warehouse. I was stock counting. This is a very recent thing. I think it was like 3 months ago. 3-4 महीने मैं बैठा हुआ था. बाबा ने वो सैलरी पॉकेट मनी दी थी मुझे, महीने का शुरू था. मैंने आपको कहा क्या ज़रा थोड़े डॉलर तो मैं दे. और ना एक ना मुझे नाम नहीं आता रहा कॉइन का यार, एक नया कॉइन आया उसी वक्त लॉन्च हुआ था घंटा के पहले. इतना वॉलेटाइल. तो मैंने ना पहली गलती से पहले ना उस पर $1 का ट्रेड लगाना था लेवरेज के साथ. मैंने लगा दिया $10, वो हो गया ज़ीरो. फिर आपको पता है गो बिग और गो होम. मैं कहा नहीं ये तो इज़्ज़त की बात है, ये तो बेटा कमाएंगे आप. I remember in one trade I think I was at about 50x or 100x leverage. मैंने आई थिंक कितना यार, आई थिंक $30-40 का मेरा ट्रेड था. मैंने तो बताया था, स्क्रीनशॉट भेजा था. दैट ट्रेड वेंट फ्रॉम $30 or $40 टू राउंड अबाउट $1,000-1,500. और अगर मैं उस मिली सेकेंड में बस दबा रहा था क्लोज, वो दबा नहीं मेरे से. अगर मैं दबा लेता तो आज आपका भाई बड़ा खुश होता. फिर वो हमने
एक और उसने भी तो किया था क्रिप्टो में मेरे घर पे, क्या पंप एंड डंप, रग पुल हुआ था, उसकी वेबसाइट का नाम क्या, पंप डेक्स क्लीनर, डेड स्क्रीन, हाँ वो भी, उसमें भी याद है वो मेरा टिम कुक कॉइन, बैरन बैरन कॉइन. बट या आई थिंक ऑन इसी नोट पे अगर हम देखें तो दिस इज़ ऑल इन द वेरी मॉडर्न एरा एंड मॉडर्न जो AI स्पेस है उसके अंदर ये सारा कुछ हो रहा है. तो फॉर दोज हू डोंट नो, यू हैव अ वेरी एस्टैब्लिश्ड फैमिली बिजनेस, उसके बारे में भी बात करते हैं. बट योर डिग्री इन लाइक फाइनेंस फिनटेक वाज वेरी डिफरेंट टू जो तुम्हारा बिजनेस है, बिकॉज योर बिजनेस इज प्रोडक्ट बेस्ड एंड लाइक कैश पे चलने वाला बिजनेस है, एज मोस्ट कन्वेंशनल बिजनेसेस इन पाकिस्तान आर. So how do you think you went from that to building Pakistan's first AI-based call agent when you came back from the UK? और like इस सब का टाइम कैसे निकाला? So when I came back from the UK, जो हर किसी के साथ होता है, I was filled with ideas. I remember talking to Fahd. मैंने 2-3 घंटे उससे बड़ा एक सॉलिड प्रोडक्ट डिस्कस किया. बेसिकली जो सीजनिंग्स नहीं होती, आई डोंट नो इफ़ यू गाइस नो इट, बट शॉर्ट्स एक कंपनी है यूके में, आई यूज़ दैट सीजनिंग द होल ईयर. तो मैंने यार फ़ाद से बड़ी बात की, मैंने कहा यार अलफते पे रखवाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं. सो आई वाज लाइक एक्सप्लोरिंग अ लॉट ऑफ आइडियाज़ कि मुझे था कि मैं अपना भी कुछ साइड पे करूँ, यू नो, जस्ट ग्रो द फैमिली बिजनेस नेम. So that was one of the first things that I looked into, and a little background about my family business as well. So we're in the retail market for construction material and seed related material, and we go way back. Like मेरे परदादा का ये काम था, and I believe उनसे भी ऊपर पहले था ये काम. So as far as I know, अमृतसर में my परदादा was he was a very big name in the construction industry. एक पता नहीं लाल मस्जिद या लाल टेम्पल है कोई अमृतसर में, आई डोंट नो द स्पेसिफिक्स एंड आई डोंट इवन नो द एरिया. तो ही वाज वन ऑफ द फ्यू आर्किटेक्ट्स एंड द कंस्ट्रक्टर्स दैट बिल्ट दैट यू नो टेम्पल स्लैश मस्जिद, व्हाटएवर इट वाज. तो यू नो ही वाज वेरी वेल नोन. पे पार्टीशन हुआ, एवरीवन केम टू लाहौर, तो मेरे दादा ने और उनके भाइयों ने सारा काम शुरू किया. वी हैड शॉप्स इन रांदर रोड. सो the current shop that you know I go to is my dada's, and the plaza across from it, I don't know if you've seen it. वो मतलब वो मेरे दादा के एक भाई का था, like down the road एक और भाई, you know, like it was we were big in the construction business. तो ये है कि क्या कहते हैं, वहाँ से you know it all started in Pakistan. I am the third current generation that's running the business, and you know my name is in the business as well. आपको पता है ताज तो family business name ही है. So that's what I came into. और my dad always supported me, you know. He always told me कि यार देखो अपना भी कुछ मतलब you know we should always be looking to expand, क्योंकि जो इनकम आए वो फैमिली की इनकम है. इट्स नॉट लाइक मेरा है या बाबा का है या उनका है जो मेरा नहीं है, इस तरह मतलब you know it's not jumbled up. तो उन्होंने मुझे बड़ा पुश किया, ही पुश मी इन एवरीथिंग. मतलब ever since I was in LSE I dabbled in a lot of things. एक तो पिंक सॉल्ट था, that didn't work out क्योंकि freight rates और ऊपर चले गए थे. And I started in Amazon FBA as well. I lost a lot of money with my cousin, so I was in a 50-50 partnership with my cousin, and I believe between us we lost around $5,000 to $7,000. तब डॉलर पे I think 150 पे था. You know मतलब my dad has always pushed me कि यार कुछ करो, like you know do whatever you want. Family business में भी तो मैं हूँ ही, but he never stopped me from doing anything, and that is one of the main reasons why I started with Callview as well. So I know you were the first friend to come. So मैं जो है ना यार तकरीबन अप्रैल में I was going to a wedding. My foot slipped and I fell on the stairs. I twisted my ankle. मेरी टांग टूट गई, मेरा ankle ख़राब हो गया. तो ये है कि मैं अप्रैल 4th से I've been on crutches. एंड यू नो मतलब बेड रेस्ट पे था मैं अप्रैल 4th से, मुझे अभी तक याद है. फिर सर्जरीज हुई, रिहैब, एवरीथिंग एंड ऑल. आई एम स्टिल रिकवरिंग दो. सो माय फॉल एंड माय इंजरी वाज द बिगेस्ट फैक्टर कि मैंने AI क्यों शुरू किया. सो मतलब उससे पहले भी आई थिंक आई स्टार्टेड विद द आइडिया अराउंड Feb of 2025. So that's when I first heard about it. First started researching what it is, software क्या होता है, costs क्या होती है, what's feasibility and all. तो वो था. उसके बाद when I fell, I was on bed rest. So आपको तो पता ही है, आप आते रहते हैं रोज़ ही.
तो क्या कहते हैं उसमें ये है कि उसमें टाइम निकल आया एंड यू नो दैट वाज पुश आई नीडेड, क्योंकि मैं घर बैठे मुझे हो रहा था कि मैं क्या ही अब करूँगा। तो आई थॉट अबाउट गोइंग बैक इनटू क्रिप्टो, मगर मैंने बस सोचा नहीं, दैट्स अ लूजिंग गेम, वो तो ना ही करूँ। तो दैट्स व्हाट आई डिड। आई वाज ऑन द बेड ऑल डे एंड मैं बस लैपटॉप पे कोड शोड करता रहता था। मैं अपने बाबा से थोड़े से पैसे लिए हुए थे दैट आई वाज यू नो यूजिंग फॉर टेस्टिंग। आई एम स्टिल यूजिंग दैट मनी फॉर टेस्टिंग दो। तो ये है कि मैं उसमें कोड करता रहा एंड इवेंचुअली अबाउट मे आई हायर्ड माई फर्स्ट एम्प्लॉयज़। तो ये है कि यू नो नाउ इट्स अल्हम्दुलिल्लाह we're 2 weeks from launch and you know we're launching probably by mid-August, hopefully by mid-August to the public. बेटा तो आई थिंक उस हफ्ता पहले शुरू हो जाएगा टेस्टिंग। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड कॉलव्यू एंड यू नो एज फार एज आई नो अभी तक जो लोगों ने कॉल एजेंट्स सॉरी AI एजेंट्स बना रहे हैं, देर आइदर टेक्स्ट, देर आइदर SMS हैंडल करेंगे, ईमेल हैंडल करेंगे, वर्क फ्लोज हैंडल कर लेंगे, बट इट्स वेरी इजी टू पैच इट ऑल टुगेदर। अब आपको पता ही है कि यू नो लाइक देयर इज लो कोड ऑप्शंस, फुल कोड ऑप्शंस, नो कोड ऑप्शंस। तो ये कि आई टुक अ वेरी ट्रेडिशनल सॉर्ट ऑफ अप्रोच। मैंने खुद पहले कोडिंग की, आई barely used नो या लो कोड वाली थिंग्स। आई एवरीथिंग दैट आई लर्नड इन Durham आई यूज्ड इट फॉर Callview। तो ये है कि as far as I know, I think I might be building the first AI call agent from Pakistan. Here's how he built the first AI call agent in Pakistan. But yeah, I think that's a very inspirational journey. And वो मीम होता है ना एक के when she tells you I'm home alone और आप गाड़ी भगाते हो जाते हो, जब ये गिरा था ना तो मैं उससे भी 2 times तेज स्पीड ब्रेकर टपाता हुआ यार। लाइक सो वी लिव क्लोज टू ईच अदर, इट्स लाइक 10 minutes है, बट मैं उस दिन 4 मिनट में पहुंचा था। और जैसे ही मेरी गाड़ी खड्डे से गुजरी थी तो मेरे दिल में दर्द होता था। बट या एंड आई थिंक डू यू थिंक like with the entire journey of Callview, because from personal experience I think बड़ी lonely journey होती है अपना business start करना। मैंने भी किया, आप भी कर रहे हो, but I think it's a very lonely journey. Do you think your support system, so like your family, friends, they played a role in it? Because yeah, it's a very lonely journey और आप होते हो और आपका काम होता है। Yeah, I do believe it's a lonely journey for most people, but मेरा ये है कि अल्लाह का शुक्र I have my family to support me. So सबसे पहले I told my dad about it. We were coming back from work, तो मैंने उनको बताया कि यार you know there's this thing I want to start, इसमें ये है, इतने पैसे हैं, इतना स्टार्टअप कॉस्ट है। एंड उन्होंने बस यही कहा यार समझ आती है तो कर लो, there's no harm in trying. And after that I believe after I fell मेरी अम्मी का, मेरी बीवी का सबसे बड़ा इसमें क्या कहते हैं सपोर्ट था। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया क्योंकि यू नो आई वाज वेरी क्रैंकी, आई वाज ऑन द बेड ऑल डे, आई कुडंट मूव। मैं मतलब सीढ़ियों से नहीं उतर सकता था। तो मैं आपको तो याद ही है मैं बैठ बैठ के सीढ़ियों से आना पड़ रहा था। सो यू नो मतलब ओवरऑल इट्स बिन अ वेरी टफ जर्नी, क्योंकि ऑब्वियसली आई वाज यू नो हैंडीकैप टू द बेड। और ये कि मेरी बीवी ने और मेरी अम्मी जो हर वक्त घर होते हैं मेरे साथ, उन्होंने सबसे ज़्यादा मैंने टांट्रम्स देखे हैं। एंड यू नो देयर इज़ द वंस दैट पुश्ड मी के मतलब आई वुड बी कोडिंग फॉर आवर्स एट एंड, क्योंकि और कुछ करने को ही नहीं होता था। आई डू बिलीव इट्स अ लोनली जर्नी फॉर सम, बट फॉर मी इट वाज नॉट दैट लोनली एज पर यू नो नॉर्मल। So I think moving forward from that, what do you think is next for you and for Callview? Do you think you're gonna continue with the family business as well? जो कि I think you'll have to, because our dads are also getting old. हम कभी कभी realize नहीं करते, but yeah, because हम भी बड़े हो रहे हैं। So what do you think is next? Like, do you think how do you think you're gonna split your time between the family business and Callview? So मतलब yeah, I do agree, you know, we need to take care of our dads at some point, और मुझे लगता है वो पॉइंट आने वाला ही है। अल्लाह ना करे इतनी जल्दी आए, मगर यू नो इट इज़ गोना कम। आई कैन नॉट लीव द फैमिली बिजनेस, यू नो तो मेरा नाम भी उसके साथ अटैच्ड है। यू नो मतलब मैं बचपन से जा रहा हूँ, आई बीन अ पार्ट ऑफ इट सिंस आई वॉज लाइक 7-6 years old। मतलब दादाबू और बाबा के साथ अक्सर जाता था, मतलब कुछ करता नहीं था, सो जाता था जाके, खाना वाना खाता था, इंजॉय करता था, फिर शाम में आता था। तो ये कि आई एम ऑब्वियसली आई नेवर गोना लीव दैट, मतलब दैट इज़ द ब्रेड एंड बटर। उसने ही सारा कुछ बनाया, उसने ही मुझे डरम भेजा, यू नो दैट्स द थिंग दैट यू नो
propelled me to start everything को क्रिप्टो के लिए पैसा मतलब मैं उसको छोड़ नहीं सकता बट कॉलव्यू का ये है कि इट्स अ वेरी पर्सनल इट्स अ पैशन प्रोजेक्ट फॉर मी क्योंकि फॉर द पीपल दैट आर क्लोज टू मी दे नो कि मेरे से ना सीधा नहीं बैठा जाता मुझे होता है कि यार अगर किसी ने किसी चीज़ में हाथ डाला हो रिस्क तो होता ही होता है हर चीज़ में मगर अगर कुछ अच्छा बन जाए उस रिस्क से तो फ़ायदा ही फ़ायदा है तो ये होता है कि कॉलव्यू इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैशन प्रोजेक्ट और मैंने इसका रोड मैप फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 years I think plan out here where it all depends on how strong we launch. So right now we have a lot of people interested in the pipeline and that is before I even start the cold outreach. So अभी मैंने आज से start नहीं किया. It's all been word of mouth. अभी जो मुझे लोग approach जिन्होंने किया है for beta testing, they've seen what I do, what I post and all. तो उस basis पे अभी तक जो है I have a very strong launch program ready. और ये है कि for the next 4-5 years मतलब मैंने एक रोड मैप बनाया हुआ इट्स नॉट बी लिमिटेड टू अ कॉल एजेंट उसमें भी बहुत चीज़ें हैं जो मैंने डालनी है इवन दो आई हार्ड कोडेड एवरीथिंग मगर अभी वर्जन 1 इज़ आई थिंक 40% ऑफ द कैपेबिलिटीज़ ऑफ माई कोड अभी मैं सारा कुछ नहीं डालना चाह रहा था मार्केट में आई एम गोना फेज इट आउट ओवर द नेक्स्ट ईयर फॉर कॉलव्यू एंड देन आई एम गोना ब्रांच आउट इनटू अदर स्टफ एज वेल सो होपफुली कॉलव्यू इज गोना बी द नेक्स्ट बिग AI नेम तो मुझे रोलेक्स लेके दे रहे हैं फिर मुझे पता है मेरी रोलेक्स पहले आ रही है या हमारी भाभी की यार आई थिंक सबसे पहले तो मेरी मार्केट आएंगे तो सॉर्ट ऑफ मार्क एक्स जो हर यंग पाकिस्तानी बच्चे का लव होता है आका लव मार्क एक्स नहीं था आका लव होंडा सिविक RS टर्बो थी मार्केट में अलाव बना था जब मैं 7 की सड़क पे था उस दिन रात को और एक मार्केट वाले ने मुझे डिपर मारा जब मैं सड़क के ऑपोजिट साइड से आ रहा था और मैंने यूटर्न लिया मैंने कहा हाँ जी बॉस कहते हैं 2-3 बॉयज़ थे बड़े अच्छे दोस्तों के साथ मेरी ट्रैक पे काफ़ी दोस्ती हुई है तो उन्होंने कहा यार चेक करनी है मैंने कहा यार मैं तो स्टॉक हूँ उन्होंने कहा हमारी भी स्टॉक है और तुम्हें वीडियो याद होगी आई थिंक मुझे 4 गाड़ियों का गैप पड़ा था और उसके बाद से आई लाइक नो आई थिंक मार्केट इज़ द वे टू गो फॉर ट्रैक नाइट्स But just to end things, I think let's do a quick fire. So I'll give you 2 options. और तुमने एक चूज करना है. Ready? Okay. सबसे पहले जॉब या बिजनेस? Oh, 100% business. Business. Stability और risk? Risk. Corporate life versus startup grind? Startup. 100%. Work from home versus office? Office. Solo founder versus co-founder? Solo. Always keep the equity. Passion versus profit? Passion can turn into profit, Yeah. but I think profit. Profit के बगैर बिजनेस नहीं चलता यार. Non-profit line. Family business versus new venture? यार family business 100%. Family business ही आप लोग जो मर्जी है. कॉलव्यू रो रहा है कोने में बैठ के. Family तो family business नहीं है. So managing people versus doing it yourself? Managing. Day job versus hustle? I think hustle. Hustle is more fun. So let's move on to cars and tech. Honda versus Toyota? RS Turbo 100 Honda? every day. Honda. Why Honda? BMW versus Mercedes? नहीं सोच के जवाब देना. क्या Ford में तो BMW versus Mercedes? यार C63 है तो पसंदीदा. But the F90 M5? I think it's the F90. No? Yeah, F90. Yeah, F90 M5. That's the way to go for. Tesla versus Porsche? Obviously Porsche. You might remember Porsche. Yeah, ठीक है. EVs versus petrol? Petrol. What giving? e-tron GT भी नहीं. e-tron GT ठीक है. Apple versus Android? दिखा दे वो. MacBook versus Windows? MacBook Windows. Okay. Chat GPT versus Google Gemini? Yeah, Gemini is not that good. Yeah. GPT 100%. So lifestyle and travel, city life versus village life? City life. Yeah, Aspen हो या लंदन हो तो I think. हाँ. London. I think लाहौर और गुजरात वाला में करो तो I think city. UK versus Pakistan? Oh, 100% UK. पाकिस्तान हरा ही गया. अच्छा तब लाहौर versus कराची? यार समझ नहीं आ रही. I think लाहौर ही गया. Minimalism versus luxury? ब्रांड तो है. So most important food. ठीक है. निहारी versus बिरयानी? Smash. और जा यार क्या बंदा है.
न्यारी ब्रो, न्यारी। देसी खाता ही नहीं, मैंने कहा यार देखें, ये बर्गर दोस्त है मेरा, मैं बर्गर हाँ, आदमी बर्गर नहीं है हूँ। भाई, न्यारी वारिस न्यारी खाएंगे जाके जो 1500 की हो गई है। मेरा पेट खराब होता है। वो तेरा पेट हर चीज से खराब। It's not in DHA, I'm not gonna- ओके, टी वर्सेस कॉफी। Coffee. ओके, आइसक्रीम वर्सेस चॉकलेट। Ice cream versus चॉकलेट। chocolate ice cream. ईट आउट वर्सेस कुक एट होम। कीप इन माइंड आपकी वाइफ स्टूडियो में बैठी हुई है। Considering my wife is a very good cook, so I would say मैं नहीं हंसा था। I think eating out. नहीं बात करो eating at home. ओके, कितना टाइम घर में, वीक में कितने दिन आप घर पे खाना खाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कल मेरा दिन। अच्छा, ओके, लास्टली perfection versus progress. Perfection. Perfect. So I think that wraps up our podcast for today. ऐसे बहुत बातें हैं जो हम इतने टाइम में नहीं कर सकते, but I think we'll definitely have a similar conversation again when inshallah Audio launch भी हो जाएगा. I think we're very close to the launch as well, and there's a lot more to talk about, but that's all for this one. Thank you for coming. See you tonight at your place. But yeah, that's all. See you guys soon.